ओके। सर आप इन चैप्टर अभी डिस्कस करोगे? आज तो मन नहीं है मेरा, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूं, आज पढ़ाई देता हूँ यार। सर 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 प्लीज सर। नेक्स्ट टाइम करते। हाँ मतलब, चलो ठीक है। स्टार्ट करते हैं यार, बीते काफी लेट हो गया। तो लेट्स स्टार्ट विद इक्वेशन ऑफ लाइन। बड़ा सिंपल सा है, सबको आता है, ठीक है, बट मैं फिर भी पूरा पढ़ाऊंगा फ्रॉम एंड टू द बिगनिंग, सॉरी फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, राइट। तो सबसे पहला देखो, एक लाइन की इक्वेशन मल्टीपल वेज में डिफाइन हो सकती है। इनफैक्ट अ लाइन कैन बी फिक्स्ड इन मल्टीपल वेज, ठीक है। सबसे पहला होता है टू पॉइंट फॉर्म। तो हर फॉर्म को भी समझते चलना, हर फॉर्म का अपना अपना यूज है। तो व्हाट इज टू पॉइंट फॉर्म? एक सेकेंड रुको, गैस की आवाज आने वाली दूर से है। सर दाल बना रहे हो क्या? दाल नहीं यार, छोले बन रहे हैं आज। अच्छा। सबको पिन करना पड़ेगा। चलो, हाँ, तो अ लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू। एक सेकेंड में म्यूट करता हूँ, बहुत लंबी आती है इसकी आवाज। सर अभी भी म्यूट में हो आप। वो कुकर चल रहा होगा ना? हाँ, मैं जानबूझ के म्यूट किया था, नहीं तो बहुत ज्यादा आवाज आती है उसकी, और इसका पता नहीं बहुत टाइम लगता है उसकी सीटी होने में। चलो एनीवे, सो ऑफ कोर्स डू नॉट बी अलार्म विद दिस वर्ड लोकस करके, तुम्हें एक वर्ड दिख रहा है नया नया, तो डोंट बी अलार्म विद दैट। अच्छा, पिन माय वीडियो, अच्छा एक सेकेंड, उसको मैं फिर से एडमिन बना देता हूँ। पार्थ में एडमिन बना रहा हूँ तुझे, ठीक है, ओके सर। मेक होस्ट, तो यू पिन माय वीडियो, ओके। चलो, so px comma y be the locus of the line. Let px comma y be the locus of the line. Now locus, please don't be alarmed with this word, मैं अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, बट सिंपल जैसे ऐसे अभी फिलहाल मेरे एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, मैं जो बोल रहा हूँ वो चुपचाप मान लो कि एक लाइन है विच इज पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो लाइन को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली? एक इक्वेशन से, ठीक है। वो इक्वेशन किस चीज में होता है? x एंड y में। तो जो इक्वेशन इन एक्स एंड वाई होता है ना, उसी को अपन लोकस बोलते हैं। तो लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द वेरिएबल पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स द लोकस ऑफ लाइन। तो पी एक्स कॉमा वाई इज अ वेरिएबल पॉइंट बट इट ट्रेसेस द लाइन। इफ इट ट्रेसेस द लाइन दैट मीन्स इट इज द लोकस ऑफ द लाइन, ठीक है। लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द लोकस ऑफ द लाइन। बट अगर पी लोकस है, यानी कि पी हमेशा लाइन पे मूव कर रहा है, तो कितने बच्चों को समझा? इसका मतलब है ए, पी एंड बी मस्ट ऑलवेज बी collinear, obviously. If P is the locus of line, that means P traces the line. If P traces the line, that means these 3 points must be collinear. तो collinear के लिए देखो ये कंडीशन हमेशा यूज करोगे। फॉर collinearity, डू यू अंडरस्टैंड? सर एक बार वापस लोकस समझा सकते हो क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल समझा रहा हूँ। पहले मैं ये बता रहा हूँ कि डू अंडरस्टैंड। देखो, ये देखो, तो पी एक्स कॉमा वाई, एक सेकेंड यार, बस चलो।
तो पी एक्स कॉमा वाई, अभी फिलहाल वर्ड पे मत जाओ, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। पी एक्स कॉमा वाई इज अ वेरिएबल पॉइंट, और ये कैसा वेरी कर रहा है, सच दैट ये हमेशा इस लाइन को ट्रेस कर रहा है, इट इज ऑलवेज मूविंग ऑन दिस लाइन। तो जो वेरिएबल पॉइंट इस कर्व को ट्रेस करता है उसी को बोलते हैं लोकस। तो लोकस का मतलब क्या है, दैट वेरिएबल पॉइंट का जो जो जिसको ट्रेस कर रहा है कर्व को, उसकी इक्वेशन। तो पी एक्स कॉमा वाई इज द वेरिएबल पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स द लोकस ऑफ लाइन। तो इसका तुम खाली फाइनल इंटरप्रिटेशन क्या निकालो कि एक्स कॉमा वाई हमेशा इस लाइन पे मूव कर रहा है, बस दैट इज द फाइनल इंटरप्रिटेशन। मैं लोकस अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। तो अगर पी हमेशा इस लाइन पे है, वेरिएबल है बट हमेशा इस लाइन पे है, तो डू यू अंडरस्टैंड कि ए पी और बी एक कोलिनियर पॉइंट्स हो गए तीनों, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। और तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो व्हाट इज द बेसिक मोस्ट कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स? फॉर कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स द बेसिक मोस्ट कंडीशन वुड बी दिस। डू यू अंडरस्टैंड इफ दिस इज ट्रू देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर? जल्दी बताओ। इसका स्लोप, Yes. एपी का स्लोप और ए बी का स्लोप, ए बी और एपी दोनों का स्लोप सेम है। तो डू यू अंडरस्टैंड कि अगर ए बी का स्लोप ये है और एपी का भी स्लोप वही है, तो पी हमेशा ए बी लाइन के अलॉन्ग ही होगा, सीधी सी बात। Yes. Okay? Yes, So sir. for collinearity, always remember that you have to equate the slopes. So slope AP equals to slope AB. All right? वैसे तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है कि सर स्लोप इक्वल तो पैरेलल होता था, हाँ, बट इनमें एक पॉइंट भी कॉमन है ना? दे हैव अ पॉइंट कॉमन, ए कॉमन भी है, एपी और एबी बोला है मैंने। आई हैव नॉट रिटन स्लोप एबी इक्वल्स टू स्लोप सीडी। स्लोप एबी और एपी इक्वल है, तो दिस इज इनफ। लुक एट दिस, एपी का स्लोप याद आ रहा है बच्चों? Yes. हाँ, चलो वैसे सीटियां हो गई, मैं बंद करके आ जाता हूँ। चलो खत्म। हाँ, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ योर लाइन एपी? मतलब एपी का स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ एबी? y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। लास्ट टाइम वी सॉ दैट। बस रुक जाओ, खत्म, दैट्स इट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन मतलब एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। तो देखो x1 y1 x2 y2 सब कुछ अपन को पता ही होंगे, तो इसको यहाँ पे पुट करके थोड़ा सा क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तुम्हारा आंसर आ गया। सो द बेसिक मोस्ट एंड द फर्स्ट मोस्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज टू पॉइंट फॉर्म। इसमें किसी को डाउट है कि समझ गया? इनफैक्ट क्रक्स ऑफ डिस्कशन भी मैं लिख देता हूँ, बट जगह नहीं है। एक काम करो, इसको कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी करो फटाफट। सर वो क्या लिखा है, ए पी एंड बी, उसके बाद ए पी एंड बी मस्ट ऑलवेज बी कोलिनियर। मस्ट, ओके। सर ये y is equal to mx के फॉर्म में हो गया ना? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, y इक्वल्स टू mx थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू दैट, 10 मिनट ही लगेंगे, बट अलग अलग तरीके से लाइन फिक्स कर सकते हो आप। तो सबसे बेसिक मोस्ट फिक्स करने का लाइन का तरीका क्या होता है कि भैया दो फिक्स पॉइंट से पास करा दो, दो फिक्स पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होगी, यूनिक लाइन पास होगी तो वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट्स इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। Sir, हाँ जी, sir, we can equate the slope of BP also, na? या डजंट मैटर, इवेंचुअली इट डज नॉट मैटर, रीअरेंज करने के बाद इट विल बी द सेम थिंग। Okay. तो मैं बता रहा हूँ ना, चिंता मत करो, एक एग्जांपल लेके बताऊंगा मैं। जल्दी जल्दी छापो। वैसे तुम्हें ये आता होगा, तुमने ये तो पढ़ा ही है 10th क्लास में, इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। इवन दो यू हैव स्टडीड अबाउट y इक्वल्स टू mx प्लस c, बट यू मस्ट हैव गॉटन द आइडिया कि यार ये भी है वो भी है फलाना ढिमका। लोकस नहीं था। हम्म, सर अगर हम बोलते थे कि बी डिवाइड कर रहा है एपी को लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में, तो कुछ होता था? बिल्कुल हो सकता था, बट देन दैट मींस p इज अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट। अगर p a और b को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो p फिक्स्ड पॉइंट कहलाया, बट यहाँ पे तेरा p क्या है, वेरिएबल पॉइंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल पॉइंट? एक्चुअली p इज नॉट जस्ट वेरिएबल पॉइंट, p इज लोकस ऑफ द लाइन। तो p कैन बी एनीवेयर। तो सिंस p इज वेरिएबल तो मैं ऐसे रेशियो यहाँ पर लिखता था, रेशियो भी तो पॉइंट ही नहीं। वेरिएबल ही होगा ना? अच्छा, तो तू लैम्डा वेरिएबल ले रहा है तो चल जाएगा, आई डोंट माइंड, श्योर। बट फिर भी व्हाई डू यू वांट टू इंट्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा पैरामीटर? तू लैम्डा एक एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करके क्या करेगा, व्हाई? और इक्वेशन का समझा। मतलब क्या हुआ, हमेशा यू एक्सपेक्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। व्हाई हैव एन एक्सटर्नल पैरामीटर लैम्डा अलोंग विद एक्स एंड वाई?
पॉइंटलेस। ठीक है, चलो तो ये Okay, देखो sir. जो तुमने देखा है वही वाला समझा रहा हूं मैं, बट एग्जांपल लेना जरूरी है। एग्जांपल 1, लेट्स से उसने पूछा एक लाइन की इक्वेशन निकालो विच इज पासिंग थ्रू लेट्स से दीज 2 पॉइंट्स, विच इज पासिंग थ्रू 1,2 एंड 7,-3। तुम्हें जिसको x1/1 लेना है, जिसको x2/2 लेना है, इट्स एंटायरली अप टू टू, इवेंचुअली इट डज नॉट मैटर। तो एक काम करो, सीधे सीधे आंसर, चलो इसको x1/1 ले लो, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, ये कर लो, दिस माइनस दिस, तो 2 माइनस -3 अपॉन 1 माइनस 7 माइनस 6, चल जाएगा क्या? इसको रीअरेंज करके भी लिख देता हूँ, रुको अभी यहाँ पे नहीं चलाता हूँ, इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ। तो व्हाट डू वी गेट? -6y प्लस 12 इज 5x minus 5. So finally your answer will be 5x plus 6y minus 17 equals to 0. This is your answer. But if you are like कि नहीं सर मुझे इसको x1 y1 नहीं लेना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, I hate that. Okay, इसको ले लो, तो y minus y1 upon x minus x1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. समझ आ रहा है क्या? तो इसको रीअरेंज कर लो, देखने में ऐसा लग रहा है ना सर ये तो अलग आ गया, हाँ अलग नहीं आया, सेम ही है। -6x minus 18 equals to 5x minus 35। तो कितने बच्चों को दिख रहा है? 5x प्लस y, सॉरी 5x प्लस 6y और -18 -18 रह के -17 छोड़ जाएगा, तो पोटेटो पटाटो आलू ही है। ठीक है, तो जैसे करना है करो, बिल्कुल फील फ्री टू अप्लाई एनीथिंग वॉट एवर यू वांट टू। तो किसी को भी x1/1 ले लो, x2/2 ले लो, बस ये याद रखना अगर तुमने 2 माइनस दिस करा था तो डिनोमिनेटर में भी दिस माइनस दिस करना, डिनोमिनेटर में 7 - 1 मत करके आ जाना। ऑलराइट, तो y2 माइनस y1 है तो ये x2 और ये x1 हो गया। अगर आपने इसको x1/1 और x2/2 बोला है तो अपने हिसाब से समझ लो इसको। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि मुझे ऐसा लगता है ये सब तुम्हें आता है, तो मैं एकदम बहुत ज्यादा इस पे टाइम पास भी नहीं करूंगा। सेकंड, नाउ सिंस आई सेड देयर आर मल्टीपल ऑफ वेज ऑफ फिक्सिंग अ लाइन, व्हाट आर द अदर वेज? ये देखो, ये भी बहुत काम आता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब क्या हुआ? लाइन का स्लोप दे दिया उसने कि भाई ये ले ले, इस लाइन का स्लोप m है, एंड लाइन पासेस थ्रू सम फिक्स्ड पॉइंट ax1/1। तो अगर ax1/1 से पास हो रहा है लाइन, तो अभी कोई सा भी लाइन इससे पास हो सकता है, तो अभी लाइन फिक्स नहीं हुआ। बट अगर मैं बोल दूं कि भैया इसका इंक्लिनेशन 60 ही है, तो इस पॉइंट से भी पास हो रहा है और 60 इंक्लिनेशन वाला एक ही लाइन होगा, तो नाउ देयर इज अ यूनिक लाइन, फिक्स्ड लाइन, तो वी शुड बी एबल टू राइट द इक्वेशन। सीधी सी बात, कितने बच्चों को चलेगा? हमेशा जब भी इक्वेशन निकालना है, तो डेरिवेशन कर रहा हूं मैं तो इसलिए बता रहा हूं, बट अदरवाइज बॉदर भी मत करना। डू यू अंडरस्टैंड? P इज द लोकस ऑफ लाइन, अगेन P इज द लोकस ऑफ लाइन, और P का कोऑर्डिनेट x, y लेना, ठीक है, और A का कोऑर्डिनेट है x1/1। तो कितने बच्चों को समझो? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी गिवन है, गिवन ऐसा है कि इस लाइन का स्लोप होना चाहिए, बट स्लोप क्या हो जाएगा टेक्निकली देखा जाए तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये स्लोप होना चाहिए अगर मैंने P को x, y अज्यूम करा है तो, बट उसने स्लोप तो दिया हुआ है। कितने बच्चों को समझा? दैट्स इट, यही आंसर है, दिस इज द इक्वेशन, दैट्स इट, खत्म। इफ यू रीअरेंज दिस यू विल अगेन सी समथिंग लाइक दिस। तो एक एग्जांपल इसका भी ले लेता हूँ, चलो। तो लेट्स से पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है 3,3 और स्लोप दिया हुआ है 7। तो इक्वेशन क्या बन गई? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप 7। इसको रीअरेंज कर लो, अब जगह नहीं है तो मैं नहीं कर रहा, मन भी नहीं करता ये सब करने का मेरा, बट आई होप यू गेट द आइडिया। ये प्रीवियस इक्वेशन ही तो हुई। मैंने कब मना करा? इवेंचुअली है तो लाइन ही, तो लाइन है तो वो वही बात हो गई, बट थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस तो दिख ही रहा है ना कि यार वो उसमें 2 पॉइंट दिए थे, इसमें पॉइंट स्लोप दिया हुआ है, बट है वही बात, सब लाइन ही है। ठीक है, तो इसको छापो जल्दी से। यस, इवेंचुअली इट इज, इवेंचुअली एवरीथिंग इज लाइन ओनली, बट अलग अलग, थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई, नथिंग एल्स। ओके, सर सेकंड वाले एग्जांपल में आपने पी जो लोकस है वो अज्यूम किया है ना? हर बार अज्यूम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले x, y ही लोगे तुम, बट तुम अब ऐसे सुनो, मैं अभी बोल देता हूँ पहले से, whenever you have to write equation, never ever are you going to draw a diagram। इक्वेशन लिखना, उसने बोला कि भाई ये पॉइंट और ये स्लोप है, डायग्राम फाइग्राम पे जाओगे ही नहीं, सीधे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप, सीधी बात। डायग्राम फाइग्राम जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है।
इक्वेशन इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। वो तो मैं प्रॉपर्ली डिराइव करके समझा के बताता जा रहा हूँ, बट सीधे इक्वेशन लिखना, ठीक है। यस सर। अरे रुद्र, मैंने आई डिडंट गेट, आई अज्यूम्ड एन एग्जांपल जिसमें तुम्हें एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन होगा। ऑफ कोर्स सम डेटा मस्ट बी गिवन टू यू सो दैट यू कैन यूज दैट डेटा एंड फाइंड आउट कि भैया कैसे निकालना है। तो अभी जैसे मैंने इसी का एग्जांपल लिया, तो एक पॉइंट वो देगा और एक स्लोप देगा तुम्हें, हम कुछ अज्यूम नहीं कर रहे हैं, देगा वो। तो कुछ भी पॉइंट दे, कुछ भी स्लोप दे, चुपचाप ये चिपका देना बिना सोचे समझे, राइट। आई हैव अंडरस्टूड दिस आल्सो। थर्ड वे क्या होता है, जो अभी बच्चा बोला था, जो तुमने सबसे ज्यादा बार सुना भी होगा, द अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, सॉरी अनदर वे ऑफ फिक्सिंग और डिफाइनिंग अ लाइन इज स्लोप पॉइंट। सॉरी स्लोप पॉइंट क्या, स्लोप इंटरसेप्ट, माय बैड, राइट। तो स्लोप इंटरसेप्ट, तो स्लोप इंटरसेप्ट क्या होता है पहली बात तो। अच्छा एक काम करो, बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट, एक बात पहले बताता हूँ। एक्स इंटरसेप्ट समझते हो क्या? एक्स इंटरसेप्ट, व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? वाई जीरो। नो नो नो, वो तो कैसे निकालते हैं एक्स इंटरसेप्ट, बट एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? सर जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस को टच करता है। ओके फेयर इनफ, बट टेक्निकली बोलो तो द साइंड डिस्टेंस, द साइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर लाइन कट्स एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। एंड सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? ऑल्सो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट इज द सेम साइन डिस्टेंस। हाँ हाँ मैं समझा रहा हूँ। वेयर लाइन, अपना जो भी लाइन है, कट्स वाई एक्सिस एंड फ्रॉम ओरिजिन, मेजर्ड कहाँ से? ओरिजिन से। तो ये देखो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का टेक्निकल डेफिनेशन ये होता है, दे आर नॉट डिस्टेंसेस, दे आर साइंड डिस्टेंसेस। ये देखो ये रहा लाइन, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं बच्चों, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, दिस इज टेक्निकली द एक्स इंटरसेप्ट। आगे रही, हाँ सॉरी, हाँ दिस इज टेक्निकली द एक्स इंटरसेप्ट, बट ये साइन भी कैरी करता है, दिस कैरीज अ साइन ऑल्सो। अगर इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव कहलाएगा, बट अगर कोई लाइन ऐसा कट कर रहा है तो तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट टेक्निकली नेगेटिव आएगा, तो इट कैन बी प्लस और माइनस। डू यू फॉलो? वाई इंटरसेप्ट सिमिलरली, अगर ऊपर कट कर रहा है तो वाई इंटरसेप्ट एक पॉजिटिव वैल्यू देके जाएगा, बट नीचे कट कर रहा है तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव वैल्यू देके जाएगा। इज दिस ओके? यस। हाँ तो ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। तो देखो थर्ड फॉर्म क्या बोल रहा था मैं, जैसा कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, थर्ड फॉर्म था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और यही सबने सुना है सबसे ज्यादा बार, स्लोप इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट में जैसे क्या हो जाएगा, सबसे फेमस वाला, जैसे एक लाइन है जिसका स्लोप गिवन होगा आपको m, तो स्लोप नोन है तो इंक्लिनेशन नोन है, इंक्लिनेशन नोन है तो लाइन फिक्स नहीं हुआ, इट कैन बी एनीवेयर, एंड हैज y इंटरसेप्ट c, या फिर मेक्स y इंटरसेप्ट c। तो कितने बच्चों को याद आ रहा है? इक्वेशन क्या थी याद आ रहा है बच्चों को? y इक्वल्स टू mx प्लस c। बट व्हाट इज द एक्चुअल रीजन? ये रहा देखो, सिंपल, वही चीज जो मैंने अभी बताई थी, फिर से वही यूज कर रहा हूँ। लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एक x y मार्क करो, इस लाइन का स्लोप गिवन है स्लोप इज एंड y इंटरसेप्ट c का मतलब समझते हो बच्चों? y इंटरसेप्ट c का मतलब लिटरली ये जो डिस्टेंस है ये c है ना। और अगर ये डिस्टेंस c है तो कितने बच्चों समझा? कोऑर्डिनेट क्या हो गया इस पॉइंट का, जल्दी बोलो भाई, है ना। अगर कोई बोलता भैया उसका y इंटरसेप्ट c है, दैट मींस इट पासेस थ्रू 0, c, यस और नो? Yes. अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बट आई एम अज्यूमिंग दिस इज लाइक प्रीटी ऑब्वियस फॉर यू गाइस। सो नाउ कैन आई से कि दिस इज प्रीटी मच लाइक स्लोप पॉइंट फॉर्म। एक पॉइंट पता है लाइन पे 0, c, और उसका स्लोप पता है तो डू यू अंडरस्टैंड? अपन फिर से वो खेल सकते हैं, y माइनस y1 अपॉन अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप। तो डू यू सी, घुमा फिरा के वही बात आ गई, y इक्वल्स टू mx प्लस c। बट नाउ वी आर नॉट जस्ट बाउंड बाय दिस फॉर्मूला कि नहीं ये फॉर्मूला याद रखना है अपन को देखो कैसे भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे ये वाला याद नहीं रखना है,
जस्ट प्रैक्टिस पर्पज के लिए, क्योंकि हम लोग को फ्री होना है, बहुत सारे फॉर्मूले भी नहीं रटना है, एकदम यूज करना आना चाहिए। तो तुम लोग निकाल के बताना। लेट्स से एक लाइन है जिसका स्लोप लेट्स से m है एंड x इंटरसेप्ट दिया हुआ है बच्चों, x इंटरसेप्ट लेट्स से d दिया हुआ है। तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। Y is equal to mx. What y equals to mx? Y minus d is equal to Y is equals to m in bracket x minus d. Yes, y equals to m bracket x minus d, ये आंसर आ गया। कैसे, बिल्कुल भी बुद्धि नहीं लगानी है। नाउ वी आर गेनिंग सम स्पीड। ये देखो x इंटरसेप्ट अगर d दिया हुआ है तो टेक्निकली तुम्हारा लाइन d, 0 से पास हो रहा है ना। टेक्निकली द लाइन इज पासिंग थ्रू d, 0। तो d, 0 से पास हो रहा है और लाइन का स्लोप m है, तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस डी इक्वल टू m। तो y इज m टाइम्स x माइनस डी, ठीक है। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट राइट दिस, कंप्लीटली यूजलेस। वो अब हम इतना समझने लगे कि हाँ भैया अगर ऐसा कुछ आएगा तो वी विल बी एबल टू डू दिस। इज दिस ओके? सर आप सपोफिकेशन आप सर आप पूरा बता सकते हो एक बार? पूरा मतलब क्या, कौन सा पार्ट? सर ये स्लोप इंटरसेप्ट वाला मैं डिस्कनेक्ट सिंपल सिंपल। इंटरसेप्ट क्या होता है, लाइन कहाँ पे कट कर रहा है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो अगर उसने बोला x इंटरसेप्ट 2 यूनिट्स है तो 2 यूनिट्स इधर चला जा, यहां से पास हो रहा है, ठीक है। उसने बोला है x इंटरसेप्ट -2 यूनिट्स है तो तू ओरिजिन से -2 यूनिट्स इधर आ जा, -2 मतलब पीछे आ जा। तो इसका मतलब है यहां से पास हो रहा है, इस पॉइंट से। तो x इंटरसेप्ट क्या होता है, कितने डिस्टेंस पे वो x एक्सिस को कट किया है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे। तो इसने बोला है कि y इंटरसेप्ट c है, तो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, y एक्सिस को कहाँ पे कट करा है, तो ये डिस्टेंस c है। अब सीधी सी बात है, अगर ये डिस्टेंस c है तो ये पॉइंट 0, c हो गया ऑब्वियसली, है ना। तो ये 0, c है, एक पॉइंट है लाइन पे एक तरीके से, और इसका स्लोप m है। तो मैंने सेकंड वाला स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लिया, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू m, व्हिच गिव्स अस y इक्वल्स टू mx प्लस c, द वेरी वेल नोन रिजल्ट। ठीक है, यस जल्दी छापो, जल्दी छापो। ये सब तुम लोगों ने कर रखा है। Sir, done. वाह यार इतनी जल्दी, क्या बात है। सर रुक जाओ। हाँ रुक जाता हूँ भाई। हाँ सर यहाँ भी हो गया। हाँ वैसे छोटा ही लिखा हुआ है। चलो अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, स्लोप पॉइंट, स्लोप इंटरसेप्ट हो गया। ये भी काम आता है इसलिए बता रहा हूँ, इग्नोर मत करना सब चीजें। ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। तो व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म? इंटरसेप्ट का फॉर्म का मतलब होता है एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट इज a यूनिट्स, ऑलराइट, एंड साइमल्टेनियसली y इंटरसेप्ट इज आल्सो गिवन b यूनिट्स। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट अगर दोनों गिवन है तो लाइन फिक्स हो गई, समझ रहा है, ये a है और ये b है ऐसा। तो लाइन फिक्स हो गया, और लाइन फिक्स हो गया तो इक्वेशन क्या जाएगी, देखो सीधी सी बात है, अगर x इंटरसेप्ट a है तो कहना है डायरेक्टली से कि भैया वो a, 0 से पास हो रहा है, एंड इफ y इंटरसेप्ट इज b देन कहना है से इट इज पासिंग थ्रू 0, b। कहना है अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म, कहना है अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म। पहले मैं आंसर लिख देता हूं क्योंकि इवेंचुअली तो तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनता है, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। इट कैन बी प्रीटी यूजफुल एट टाइम्स, याद रखो ये वाला, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर दोनों इंटरसेप्ट दिए तो ये इक्वेशन हो गई। प्रूफ, प्रूफ तुम्हें आता है, अगर उसने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया हुआ है इसका मतलब एक तरीके से 2 पॉइंट दे दिए, तो ऑब्वियसली इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस y1, चलो इसको मैं ले लेता हूँ x1 y1, तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस ए इक्वल्स टू b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए, तो b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए, समझ आ रहा है, जो कि क्या बन रहा है बच्चों, माइनस ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स माइनस ए बी, दैट इम्प्लाइज ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए बी, समझा क्या। और इसको डिवाइड कर दोगे क्रॉस, ए बी को इधर डिवाइड कर दो तो तुम्हें अपना इक्वेशन दिख गया। आई होप बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा हो, लाइक इजी है, मेरे पास कुछ ज्यादा ऐड करने के लिए है भी नहीं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट इज नाउ समथिंग न्यू टू यू।
तो इसको डिटेल में समझ लेना। अभी तक का मेरे को, हाँ बोलो सर आपने 0 कैसे लिया y माइनस 0? ये वाले पॉइंट को x1 y1 लिया ना दोस्त, इसको x1 y1 लिया है, तो y माइनस y1 इज 0 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो वही बात तो हुई। यस सर। अगर x इंटरसेप्ट a है दैट सिंपली मींस इट पासेस थ्रू a, 0, बस वही बात हुई। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नथिंग न्यू सो फार, ऑल ऑफ यू न्यू दिस मच, ये सबको आता था। अब जो पढ़ाने वाला हूं वो थोड़ा थोड़ा नया होने वाला है आप लोगों के लिए, तो आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट पार्ट इज, हाँ नेक्स्ट पार्ट इज नॉर्मल फॉर्म। अब ये नया है तो इसको अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं। नॉर्मल फॉर्म, तो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ डिफाइनिंग अ लाइन एंड दिस इज वन ऑफ दोस अनयूजुअल वेज। तो इसका चीज ऐसा है कि काम आया तो आया, बहुत जल्दी आंसर लेके आ जाएगा, नहीं तो फिर ठीक ही है, मतलब कोई जरूरत नहीं है टाइप। तो नॉर्मल फॉर्म समझना। नॉर्मल फॉर्म डिफाइन कैसे, ये देखो, लाइन whose perpendicular distance from origin is given। ठीक है, एक लाइन है तो लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन है। ऑलराइट, सो लेट्स से दिस इज सम सॉर्ट ऑफ लाइन, तो इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज फिक्स्ड। उसने बोल दिया कि भैया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज लेट्स से 2 यूनिट्स। नाउ कैन यू टेल मी दैट द लाइन इज फिक्स्ड और नॉट? कैन यू आंसर दैट? कैन वी से कि हाँ लाइन फिक्स हो गई? बोलो भाई। यस सर। तो लाइन से पासफुल दैट पॉइंट ओनली। नहीं फिक्स हुई, सोचो बे, अबे सीधा यस मत बोला करो, थोड़ा सा क्वेश्चन तो करो। इट्स नॉट फिक्स्ड येट, एनीथिंग लाइक दिस भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे 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 सोचो ना, ऐसे घुमा दो ना इसको पकड़ के, ऐसे पकड़ के सारी लाइंस ऐसे इनफाइनाइट लाइंस बना सकता हूँ जिनका डिस्टेंस 2 2 2 2 2 2 2 हो। तो दिस डज नॉट फिक्स द लाइन, नो ऑफ कोर्स नॉट, गलत सोच रहे हो तुम लोग। एंड एक और इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, तो लुक एट दिस, में डेटा कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड इंक्लिनेशन of this perpendicular, read again, inclination of this perpendicular with positive x-axis is अल्फा। ठीक है, अल्फा भी एक फिक्स्ड एंगल है। अब बताओ, तो टेक्निकली डायग्राम अच्छे से सुंदर से डायग्राम बना ही देता हूं, और बड़ा बना, और बड़ा, और बड़ा, ये देखो। हाँ, तो अब बताओ कि ये डिस्टेंस भी फिक्स्ड है और इसी का इंक्लिनेशन, लुक अगेन, इंक्लिनेशन किसका दिया हुआ है? लाइन का दिया हुआ है क्या? नहीं, परपेंडिकुलर वाली लाइन का दिया हुआ है। परपेंडिकुलर जो इसका इंक्लिनेशन अल्फा है। अब बताओ अगर ये दोनों फिक्स है तो क्या लाइन फिक्स है? यस हाँ, यस सर। अब फिक्स है तो आई शुड बी एबल टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। यस, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाती है? और लाइन कौन सी वाली है? ये तुम्हारी लाइन है जिसकी इक्वेशन ढूंढ रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। तो इक्वेशन पहले मैं आंसर लिख देता हूं, then we'll derive this. Of course, it's fairly easy, nothing to worry about, but sometimes it can be useful. So x cos alpha plus y sin alpha equals to p. ये आंसर आता है, x cos alpha plus y sin alpha equals to p. This is called normal form. This is called intercept form. y equals to mx plus c was slope intercept form. फलाना फलाना फलाना, ठीक है। तो this thing is new to you. अच्छा, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ये देख लो, ये देख लो, हो गया, हो गया। लुक एट दिस, अगर ये P है और ये अल्फा है, तो बेस, ये हाइपोटेन्यूज हुआ ना, बेस इज P एंड दिस एंगल इज अल्फा, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ ना। कितने बच्चों को समझ रहा है कि हाइपोटेन्यूज एक तरीके से P बाय cos अल्फा हो जाएगा? जल्दी बोलो भाई, आर यू फॉलोइंग दिस? इफ दिस इज P एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, Yes, sir. यस सर। तो हाइपोटेन्यूज इज लाइक P by cos alpha. Similarly, if this is alpha, this has to be 90 minus alpha. That means this is also alpha. I hope you are following this. And if this is alpha, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये अल्फा और ये हाइपोटेन्यूज है। कितने बच्चों को दिख रहा है? हाँ ठीक है भाई, ये वाला टेक्निकली P by sin alpha हो गया, यस है ना। इतना ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री तो सबको समझ आने लग गया। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि अबे ये हिडन तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म ही दिया हुआ है ना? कितने बच्चों को दिख रहा है अबे
ये एक्स इंटरसेप्ट ही तो है, अबे ये वाई इंटरसेप्ट ही तो है, और अगर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो इसको लगाओ ना। कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि यहाँ से इक्वेशन तुम सीधे लिख सकते थे, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, तो पी बाय कॉस अल्फा प्लस, अरे समझ गए ना यार, यहाँ लिख देता हूँ, जगह की कमी है। तो इक्वेशन टेक्निकली एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1 यूज कर सकते थे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से यूज करा तो ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया। समझ आ रहा है कि मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ? समझ गया सर। है ना? मतलब क्या लिखूं यार, इससे ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि समझ ही जा रहे हो तुम। ठीक है, तो ये कॉस अल्फा ऊपर ट्रांसफर हो गया और ये पी एलसीएम लेके उधर चला गया। तो फाइनल रिजल्ट इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। बट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि इसमें कंडीशन थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइंड था। उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन होना चाहिए और उसी परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन अल्फा है। क्या लाइन का स्लोप एंगल अल्फा है? क्या लाइन का स्लोप एंगल अल्फा है? नो सर। नो। लाइन का स्लोप Sir. एंगल क्या होगा? लाइन का स्लोप एंगल 90 minus alpha. 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस ऑलवेज मेजर्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करो, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करोगे तो ऐसे मेजर होगा, चलेगा? हाँ सर। यस हाँ, तो वो 90 प्लस अल्फा हुआ। बट जाने दो, मेरे को स्लोप की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं इससे कर लिया। ठीक है, तो ये हो गए जो अपने 5 फॉर्म्स हैं। दीज आर द बेसिक मोस्ट फॉर्म। ये जानकारी सबको होती है थोड़ी थोड़ी कि हाँ हाँ समझ गया, सर कुछ स्लोप नया 1 सीखा कैसे होता है। ले रहे हैं? क्या हुआ? स्लोप 1 कैसे होगा नहीं समझा। ये स्लोप सर? x बाय ए y प्लस y बाय बी इज इक्वल टू 1 है ना, वो स्लोप है ना 1। नो 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 नो, दिस इज नॉट स्लोप, दिस इज दिस। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता हो तो? ओके तो सर। अगर मैंने ये तो समझा था ना कि दिस इज पी बाय कॉस अल्फा यस सर। विच इज लाइक एक्स इंटरसेप्ट। तो ये जो लाइन है ये एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है पी बाय कॉस अल्फा, और ये आया था पी बाय साइन अल्फा। तो इट्स लाइक दिस लाइन इज मेकिंग अ वाई इंटरसेप्ट ऑफ पी बाय साइन अल्फा। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट पता है, वाई इंटरसेप्ट पता है, तो ये वाला चिपकाया है मैंने दोस्त, इसको यूज कर लिया इधर। इक्वेशन डायरेक्टली लिख दी मैंने। इक्वेशन ऑफ ओके लाइन क्या सर। होता है? x एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। जिसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करा तो ये दिख गया। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ नहीं है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके। ओके सर। हेलो सर। तो ये 5 बेसिक फॉर्म्स ऑफ लाइन हो गए। अब यहीं से अपन आगे बढ़ेंगे। मेरे को एक और फॉर्म बताना है, बट वो कोई अलग सा फॉर्म नहीं है, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। सर डन। चलो, सिक्स्थ फॉर्म विच इज नॉट टेक्निकली अ फॉर्म, बट पता होना चाहिए अपन को इसके बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा देखने में यही आएगा, विच इज कॉल्ड जनरल फॉर्म। ठीक है, और मैं तो इसको कभी कभी बोलता हूँ L इक्वल्स टू 0 फॉर्म। L इक्वल्स टू 0 फॉर्म, तो सबसे ज्यादा बार तुम्हें यही देखने में आएगा। ठीक है, और इसमें कुछ सीखना नहीं है, ये बस है।
तो अभी तक हमने देखो किसी भी इक्वेशन, कोई सा भी फॉर्म ऑफ इक्वेशन देख लो, कितने बच्चों को दिख रहा है? जैसे अपन ने इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा, अपन ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा, कुछ भी लिख लो, ये लिखा, कितने बच्चों को दिख रहा है कि एक लाइन में, इन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यू हैव एक्स का टर्म, यू हैव वाई का टर्म एंड यू हैव अ कांस्टेंट टर्म, है ना? Yes. रीअरेंज कर लो, कुछ भी कर लो, घुमा फिरा के एक वाई और एक कांस्टेंट टर्म हो सकता है। तो कितने बच्चों को समझा जनरल फॉर्म मतलब क्या बोलता है? ये कि अगर कोई सी भी लाइन है तो घूम फिर के वो ऐसे ऐसी दिखेगी। तो ये नोटेशन भी है, नोटेशन भी रट लो, एल ऐसे सेमीकोलन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो l इक्वल टू 0 मतलब इसको l बोलते हैं, ये एक्सप्रेशन को, चलेगा क्या? l मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो l इक्वल टू 0 मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। l इक्वल टू 0 फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राइट साइड में 0 है, एवरी टर्म हैज टू बी शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड, एवरी टर्म हैज टू बी शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड। मतलब जैसे ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, क्या ये l इक्वल टू 0 फॉर्मेट है? नको, l इक्वल टू 0 फॉर्मेट मतलब पूरा एक एक्सप्रेशन फिर इक्वल टू 0, चलेगा क्या? इसके बहुत यूज है, मैं ऐसे जबरदस्ती नहीं बता रहा हूँ। अगर ऐसा दिया हुआ y इक्वल टू एक्स बाई 2 माइनस 1, क्या ये l इक्वल टू 0 फॉर्मेट है? नको, शिफ्ट एवरीथिंग टू वन साइड, नाउ दिस इज l इक्वल टू 0, ऐसे चलेगा क्या? एवरीथिंग हैज टू बी ऑन सेम साइड। तो L क्या है इधर? क्या क्या क्या? L क्या है इधर? L नोटेशन है, इसको लाइन को मैं बोलता हूँ L। ax प्लस सी, राइट? हाँ, L इज ax प्लस बी वाई प्लस सी, L का मतलब इतना एक्सप्रेशन, और L इक्वल टू 0 मतलब दिस इक्वल टू 0 विच बिकम्स एन इक्वेशन, सीधी बात, और लाइन। ओके चलो, तो ये देखो क्या बता रहा था मैं? हाँ, अरे तुम देखो ना, मैंने सबसे पहला एग्जांपल कुछ ऐसा किया था ना, 5x प्लस 6y माइनस 17 इक्वल टू 0, तो मैंने ऐसे ही अरेंज करके रखा था, याद आ रहा है? सबसे Yes, पहला sir. एग्जांपल 2 पॉइंट फॉर्म। तो अपन हमेशा ऐसे ही लिखते हैं बच्चों लाइंस को, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। बहुत यूजेस है, वो एक एक करके समझाऊंगा, बट कोई तुम्हें लाइन देगा ना तो कोई तुम्हें हमेशा ऐसे अरेंज करके नहीं देगा कि ले, कि तो ताकि सीधे सीधे दिख जाए m is 2 एंड सीधे सीधे दिख जाए कि y इंटरसेप्ट इज 3। नो, तुम्हें तो क्या देंगे? ये ले, ये ले, ऐसा टाइप। ऑलराइट, तो गेट यूज्ड टू दिस आल्सो। अब देखो, वैसे ये तुम्हें बहुत इजीली चमक जाएगा। अगर ये लाइन L है, अगर तुम्हें इक्वेशन दे दिया इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द इक्वेशन, दिस इज अ फॉर्म, दिस इज नॉट हाउ टू फाइंड एन इक्वेशन, उसने दे दिया कि इक्वेशन पता है, दिस इज द इक्वेशन। तो तुम्हें तीन चीज सबसे पहले पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ L इक्वल्स टू 0 इज, रट लो, माइनस a बाई बी, और माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इफ अ लाइन इज गिवन इन L फॉर्म। तो तुम्हें पता तो होना चाहिए भैया ये लाइन कैसी दिख रही है। तो स्लोप सबसे पहले पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्लोप। इफ अ लाइन इज गिवन लाइक दिस, नॉट ऑलवेज इट विल बी गिवन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर ऐसा दिया हुआ है स्लोप माइनस a बाई बी, रट लो, ठीक है। दूसरा, तुम्हें सबसे जल्दी एक्स इंटरसेप्ट निकालना आना चाहिए अगर इक्वेशन गिवन है तो। अगर इक्वेशन गिवन है तो एक्स इंटरसेप्ट निकालना आना चाहिए। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए रट लो ये बात, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करना, पुट y इक्वल्स टू 0 in equation of line, in equation of line, all right, and get x coordinate. That x coordinate is the x intercept, all right. So which is, यहाँ पे क्या बन रहा है, y को 0 पेल दो, if you put y 0, what are you getting? x as py। हाँ, तो किसी भी लाइन का अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो इसको एज अ फॉर्मूला मत रटो, बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y 0 रख देना। वो आई थिंक तुमको पता है, तुमने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन कर दिया था। ऐसे y इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ लाइन एंड गेट y कोऑर्डिनेट। तो जैसा कि इस वाले इधर पे क्या आ जाएगा, दैट इज y इंटरसेप्ट इन हियर विल बिकम, यहाँ पे x को 0 रखा तो माइनस c बाई बी। तो अगर तुम्हें एक लाइन की इक्वेशन दिख रही है, the minute you see the equation of a line, the minute you see the equation of a line, you should be able to see कि लाइन बन कैसा रहा है। तो देखो, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जरूरी क्यों है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये रहा 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, कैसी दिख रही है, मुझे क्या पता बे। तो सबसे सुंदर तरीका क्या होता है पता, बिल्कुल भी बुद्धि ना लगाना, हाउ टू प्लॉट अ लाइन,
हाउ टू प्लॉट अ लाइन, एक्स इंटरसेप्ट निकालो, वाई इंटरसेप्ट निकालो, कनेक्ट कर दो, खत्म। तो एक बार एक्स को 0 डाला वाई इंटरसेप्ट के लिए, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है बच्चों? बच्चों है ना? 7/4 एक बार वाई को 0 रखो, वाई को 0 रखो तो एक्स क्या बन रहा है? 7/3 7/3। बस खत्म, आंसर। तुम्हें तुम्हारी लाइन दिख गई, ये देखो। तुम्हें क्या ज्यादा बुद्धि फुद्धि नहीं लगानी है। एक्स इंटरसेप्ट 7/3 है, तो यहाँ कहीं ऐसा पॉइंट होगा 7/3 रफली, और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है -7/4, तो ऐसा होगा -7/4। ये ले, ऐसी दिख रही होगी लाइन। चलेगा क्या सबको? The equation 3x minus 4y minus 7 looks like this. The diagram of 3x minus 4y minus 7 looks like this. तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बहुत काम आते हैं इक्वेशन की डायग्राम बनाने में, लाइन का डायग्राम बनाने में, ठीक है। और अच्छा, ये लिखूं कि अब रट लोगे ये बात? स्लोप क्या है इसका, जल्दी बताओ। 3/4 -a by b। तो ये तीन चीजें प्लीज याद रखना। द मिनट यू सी अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यू शुड फाइंड ऑलवेज स्लोप, और डायग्राम बनाने की जरूरत है तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, खत्म। बट स्लोप हमेशा निकाल लेना। बोलो। So y is equal to -7/4 आएगा कि 7/4 in the example? y -7/4 आएगा ना, x को 0 डाल, तो y क्या आ रहा है? हाँ, okay sir. बस Yes sir, yes sir. अच्छा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है ना -a/b, ये एल फॉर्म के लिए। अब जैसे ऐसी हरकतें मत करके आ जाना, कोई कोई चमन बच्चे रहते हैं ना, पता नहीं जानबूझ के उंगली करने के लिए, सर इसका स्लोप क्या होगा, तो बोलेंगे सर मैंने पूछा इसका स्लोप क्या होगा, तो वो क्या लिख के देंगे -2/3। क्या मैंने सही लिखा है इसका स्लोप -2/3? बोलो बे। नहीं, बस 2/3 होगा। सर हाँ, +2/3। क्योंकि अगर तुम ये यूज कर रहे हो तो पहले इंश्योर तो करो भैया वो स्लोप इंटरसेप्ट, सॉरी वो जनरल फॉर्म में, एल फॉर्म में, तो पहले उसको एल फॉर्म में लेके आओ, फिर -2/-3 मतलब 2/3 स्लोप हो जाएगा, ठीक है? Yes sir. है ना? तो ये थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट याद रखना। एंड व्हाई एम आई स्ट्रेसिंग सो मच ऑन फाइंडिंग द स्लोप ऑलवेज फर्स्ट? जैसे लाइन लिखा है स्लोप लिख लो। क्यों? क्योंकि मान लो कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें दो इक्वेशंस दे दी, दो इक्वेशंस, ठीक है, और अगर तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिस कर सकते हो। दो इक्वेशन दिए ना, हमेशा दोनों के स्लोप निकालो और चेक करो भाई इनमें कोई रिलेशन तो नहीं है। क्या m1 m2 -1 तो नहीं है? क्या m1 + m2 0 तो नहीं है? क्या m1 = m2 तो नहीं है? बात समझ रहे हो मेरी? यस सर। Yes sir. निकाल के वो तीन रिलेशन जो मैंने लास्ट लेक्चर सिखाए थे वो हमेशा चेक करो, हमेशा चेक करो, हमेशा। अगर तुम्हें पहले दिख जाता है कि यार इक्वेशंस के बेसिस पर तो ये परपेंडिकुलर है बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1, इट इज रियली 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 गोइंग टू सिंप्लीफाई योर सॉल्विंग पार्ट। ओके, तो वो अपन करते हैं ऑफ कोर्स, मैं तो ऐसे ट्रेलर दे रहा हूँ, अब अपन प्रॉपर मूवी देखते हैं, ठीक है? नाउ देयर इज वन मोर पार्ट ऑब्वियसली, टोटल 7 पार्ट हैं। ये तो सब पप्पू मोस्ट पार्ट थे, बट बिना पप्पू के अपन लाइक मोदी नहीं बन सकते। सर अभी First we need to- सर अभी पहले वो अपन- भी आएगा ना डिस्टेंस में। नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, अबे 7th वाला होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। अच्छा, कोई कोई उसको डिस्टेंस फॉर्म भी बोलने की कोशिश करते हैं, बट आई प्रिफर कॉलिंग इट पैरामेट्रिक फॉर्म बिकॉज उसका एक्चुअल नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो वो तो अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो मुझे लगता है वो सबसे धूम चीज है, मतलब इन द एंटायर स्ट्रेट लाइन टॉपिक, बहुत बहुत बढ़िया यूसेज है उसका। तो ये 6 फॉर्म हो गए, पहले मैं इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? सर इसमें भी इंटरसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म भी हम कर सकते हैं अलग से। हाँ, बट वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अपन ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी में भी कोई सा फॉर्म लगा रहे हैं, तुम्हें दिख जाएगा क्वेश्चन में कि अच्छा ये तो ये बोल रहा है तो ये चिपका दो, ये तो ये बोल रहा है वो चिपका दो। और मैं फिर से वही बोलता हूँ, अबे घूम फिर के सारी बातें सेम ही है, ये जो 6 फॉर्म सिखाए ना सब सेम ही है घूम फिर के, बट सब 7th थोड़ा फॉर्म विल बी, डिफरेंट होगा लाइक वेरिएबल्स के टर्म्स में। नहीं नहीं, घूम फिर के लाइन ही तो मिल रहा है, घूम फिर के वही लाइन मिल रहा है, वैसा का वैसे ही दिखेगा। तुम स्लोप पॉइंट से डिफाइन करो, पॉइंट पॉइंट से डिफाइन करो, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट से डिफाइन करो, वो सब सेम ही तरीके हैं सब। आप कुछ भी बोल लो वो सेम ही चीज आने वाली है सब, बट है 7th फॉर्म डिफरेंट होगा। तो पहले मैं इस पे प्रैक्टिस कराता हूँ, मैं एकदम रश नहीं करना चाहता। इस पे पहले इक्वेशन फॉर्मिंग पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो एक काम करो, अपन पहुंचते हैं, लेट्स गो टू तो पहले मैं पप्पू चीजें दे रहा हूँ, फिर
आखिरी आखिरी के क्वेश्चन थोड़े अच्छे होंगे, ठीक है। और इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्ट्रेट लाइन थोड़ा वीक ही रह जाता है बच्चों का। तो सबसे पहले सबसे इजीएस्ट, ये बुकलेट इतनी सुंदर बनी है, मैं बहुत तारीफ कर रहा हूँ अपनी, बट सच में तुम लोग 1A 1B में मुझसे एक भी डाउट नहीं पूछोगे, एक भी नहीं, खुद से कर लोगे। खुद की तारीफ। बट मैं बोल रहा हूँ ना, तुम करके देखना 1A 1B, जो होमवर्क दूंगा मैं तुम्हें, हार्डली एक क्वेश्चन का डाउट होगा 1A 1B में, इतना सुंदर बना है। स्ट्रेट लाइन जो आपने बनाया डिक्शनरी ले आऊंगा डाउट के। स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का। So straight forward है क्या ऐसे? सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम लिटरली पूरा खुद से सॉल्व कर लोगे, बट साइमल्टेनियसली इसका 2A है, वो मौत है, सीधे मौत। मैंने उतना ही डिफिकल्ट 2A बना दिया। क्यों? One A be गंदा like मजाक क्यों किया? For murder. हाँ, and that would be like सर ऐसा intentional गंदा murder, मजाक क्यों किया आपने? इंटेंशनल मर्डर होगा। मतलब पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाओ फिर एकदम से गिरा दो। So ये homework question है कि अभी करना है? नहीं नहीं, अभी अभी हो जाएंगे, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है। सर ये अभी करना है क्या? हाँ हाँ, अरे बोल रहा हूँ ना, 15 मिनट में तो तुम सारे कर लोगे। सर हर टेक्स्ट बुक में 1A और 1B के बाद गेट टू एफ दिस थिंग विंडो टू जेई मेन होता है, तो अगर तो सिर्फ अगर मेंस के लिए बैठे तो 1A और 1B बहुत है क्या? हाँ, इफ यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर मेंस देन 1A 1B काफी है, बट मेंस में अगर अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो तो जो तीसरा सिंगल करेक्ट एक्सरसाइज है ना, विच इज राइट नाउ 2A, तो 2A भी कर लो। सर। इफ somebody solves 1A 1B एंड 2A, देन वो मेंस में मचा के आ जाएगा, अच्छे से अगर कोई सॉल्व करता है तो। सर हाँ, सर मैथ्स के लिए कोई एडिशनल रेफरेंस बुक लेना है क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन सेंगेज वगैरह कोई जरूरत नहीं है। जो Is enough. जो भी मार्केट में बुक्स हैं, वो सब बुक्स में से मैं थोड़ा चोरी कर करके डाल चुका हूँ बुकलेट में अपनी। तो वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर इट्स ऑलरेडी देयर इन द बुकलेट। पहले बुकलेट सॉल्व तो करो, पहले बुकलेट सॉल्व तो करके बताओ। ओके। हाँ सर, पहले के कोई चैप्टर है उसका सॉल्व ही नहीं हुआ अभी तक। हाँ, तुम अगर एक्सरसाइज 3 तक सॉल्व कर लिया, इसका मतलब है तुम्हें और किसी की जरूरत है भी नहीं। पहले बुकलेट एक्सरसाइज 3 तक करके तो बताओ, तुमसे वही नहीं होगा पहले। सर एडवांस के लिए भी बुकलेट तक? सबके लिए पूरा 1A से लेकर एक्सरसाइज 3 तक बुकलेट। अगर आपसे बुकलेट पूरा सॉल्व हो रहा है एक्सरसाइज 3 तक, तो आप ऑलरेडी मतलब टॉप 500 वाले कंटेंडर हो बाय डिफॉल्ट। चलो थोड़े एक्सरसाइज 3 के भी दे देता हूँ, एक दो क्वेश्चन, बट अब ये थोड़े से अच्छे होंगे ये। एकदम आसान वाले 1A के दे दिए मैंने, हो गया उतना बेसिक प्रैक्टिस के लिए। अब अपन करते हैं 24। ओके, एक्सरसाइज 3 का 24 कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कर सकते हैं, फिर फिर 10, फिर 11। तो ये प्योरली फॉर्म द इक्वेशन वाले क्वेश्चन है कि इक्वेशन निकाल के बताओ, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो दिस शुड बी एटलीस्ट 1A शुड बी ब्रीज फॉर यू, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर एक्सरसाइज 3 ये हो गया। फिर अगर इसके अलावा और क्वेश्चन चाहिए तो चलो मैं और क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन, आई डोंट नो, जस्ट क्वेश्चन 1।
मैंने गलत तरीके से लिख दिया, इसको रिफ्रेश करके लिखता हूँ। सर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे हो क्या? हाँ मतलब ऐसे ही दे रहा हूँ, बहुत बहुत लॉजिकल है, तुम इसमें ज्यादा सॉल्विंग नहीं लगेगी। चलो तो बने करते जाओ। अगर किसी को एक भी डाउट है, ऐसा कभी कभी होता है कि सडनली स्टार्ट करते से चमकती नहीं चीजें, तो अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो पूछो, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग कर सकते हो ये। बने तुम लोगों से होना चाहिए। बट कोई बच्चा है जिसको एकदम से स्टार्टिंग वाला वो फैक्टर आ जाता है, पता नहीं क्यों, इधर समझ ही नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो कोई ऐसा है तो पूछ लो। होना चालू हो गए बने के? यस सर। करते जाओ चलो। तो बने में किसी मट को तो बता देना, बट फिलहाल यही करना है, इसी ऑर्डर में करना, 2 4 5 7। चलो करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। मेनली तो फिर एक्सरसाइज 3 के ये 3 और ये दोनों डिस्कस करने। बताओ, बने में से कुछ भी डिस्कस करना है बच्चों? फोर्थ। फोर्थ वाला? फोर्थ वाला is the equation of line passing through -3, 2 and parallel to x axis। ओके चलो, तुम बताओ पैरेलल टू x axis तो इसका स्लोप टेक्निकली क्या हो गया? 0। बस तो आगे ना, tan 180 0। बस तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू 0। तो क्या बच रहा है? y इक्वल्स टू 2। बस इन चार, ये तो अपने मन में डाल ही लो। अगर कोई इक्वेशन ऐसी दी हुई है जिसमें x है ही नहीं, ऐसी सॉरी ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें x है ही नहीं, y इक्वल्स टू कांस्टेंट,
y इक्वल्स टू कांस्टेंट कैसी लाइन बनेगी? हॉरिजॉन्टल। वेरेस x इक्वल्स टू कांस्टेंट कैसा बनेगा? प्योरली वर्टिकल। समझते हो ना ये? यस यस सर। बस चलो जल्दी जल्दी ट्राई करते जाओ। सर एक बार फोर्थ वापस से समझाओ ना। सिंपल देख, उसने बोला लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हाट इज द स्लोप? जल्दी बताओ। इसका पैरेलल अगर एक्स एक्सिस से ही है तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या है? 0 0। तो अगर थीटा 0 है तो एम भी क्या हो गया? 0। 0 तो बस y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू स्लोप। स्लोप को रख दिया 0, तो बचा क्या? y इक्वल टू 2। ओके ओके सर। सर कोई बच्चा पूछ रहा है सर सेकंड, तो जल्दी जल्दी देख लो यार। सेकंड बिट आना चाहिए। सेकंड इज लाइक फेयरली इजी। ये देखो उसने बोला ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं, तो a 2,3 है और b क्या गिवन है? 3,1 और c क्या गिवन है? 5. नहीं नहीं नहीं, इसमें खाली स्लोप पूछा है तो स्लोप पे ही छोड़ दो। तो बी और सी का उसने बोला कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बाइसेक्टिंग बीसी। तो बाइसेक्टिंग बीसी का मतलब मिड पॉइंट से पास हो रहा है, सीधी बात। तो इसका मिड पॉइंट क्या है? 5 + 3/2 मतलब 4, 3 + 1/2 2। तो मुझे ये जो मिड पॉइंट है ये पता है। तो एडी का स्लोप क्या बन जाएगा? इफ यू नो 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन देन 3 - 2 अपॉन 2 - 4। बस ठीक है। चलो नेक्स्ट करके बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। करते जाओ ट्राई जल्दी। चलो बताओ कौन सा करना है नेक्स्ट? 5 7। So 7th पे y इंटरसेप्ट नहीं समझ में आ रहा। 7 का एक आध छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, चलो चेक कर लेते हैं। y इक्वल्स टू mx + c पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 4 एंड 3, -5। अब देख, हाँ देख लेते हैं। चलो एक काम करो, इक्वेशन ही निकाल लो। इक्वेशन निकाल ही लो। तो ये 3, -5 और 2, 4। तो 2, 4 के बेसिस पर 9/-1 ये बन रहा है बच्चों। 2 पॉइंट फॉर्म लगा दिया मैंने। तो उसको रीअरेंज करो, क्या बन रहा है? y + 5 इक्वल्स टू -9x + 27 है ना। तो टेक्निकली y इक्वल्स टू -9x + 22 ऐसा बन रहा है। तो अगर इसको तुम ऐसा y इक्वल्स टू mx + c देखोगे तो m आ गया -9 और c आ गया 22। इज इट ओके? यस सर। सिंपल। चल फटाफट 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 जल्दी बढ़ते जाओ और खत्म करते जाओ। ये 14 क्वेश्चन समझ नहीं आया। 14 या आई डोंट थिंक सो कि कुछ गलती है 14 वाले में। अच्छा 14 का मीनिंग नहीं समझा मैं, समझा। 14
14 का मीनिंग समझा देता हूं। अरे यार तन्मय क्या बात कर रहा है? तन्मय तू स्पैमर है क्या यार? ऐसा कैसे यार कि तेरे को ये समझा नहीं? स्लोप दिया हुआ है 2 और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है -4, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, खत्म। ऐसा क्यों यार तन्मय? ये तो आना चाहिए था। y इक्वल्स टू mx प्लस c, c इज -4, m इज 2, y इंटरसेप्ट गिवन है, तो ये तो आना चाहिए। चलो 14, जस्ट इन केस किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है, ये एक लाइन है, तो यू गाइस आर गोइंग टू टेल मी कि व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑफ लाइन बिटवीन एक्सिस। एक्सिस के बीच वाला इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? सर ओरिजिन। ना, व्हाट इज द इंटरसेप्ट मेड बाय द, मतलब व्हाट इज द इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस? एक्सिस के बीच में कितना इंटरसेप्ट है? नॉर्मल का प्लेट है। एक्सिस के बीच में लाइन कितना इंटरसेप्ट बना रहा है एक्सिस के बीच में? सर √a² + b²। हाँ, ये लेंथ, दिस लेंथ इज कॉल्ड इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन बिटवीन एक्सिस। यार आई थिंक वर्ड सुन के ही समझ आना चाहिए। तो एक्सिस के बीच में कितना इंटरसेप्ट है? बीच में मतलब ये, खत्म, ए बी। समझ आ रही मेरी बात? यस। चलो तो 14 भी करके बताओ, सोचो। 11 13 भी बाकी, जल्दी करो। चलो 11 हो गया सबका? हाँ 11 तो हो ही गया होगा सबका। मैं अगर नहीं भी हुआ तो मैं नहीं कर रहा। 11 कोई नहीं पूछना चाहिए। चलो 13, 13 क्या बोल रहा है? द इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन y एक्सिस इज डबल टू द इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन द x एक्सिस। ठीक है, तो अगर x इंटरसेप्ट को a बोला है तो y इंटरसेप्ट टेक्निकली 2a हो गया। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई बच्चों? x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1, है ना? ऑप्शन से भी क्यों, सीधे कर ही लो ना यार। ऑप्शन भी छोड़ो, एक लाइन में तो आंसर आ रहा है, उसमें भी ऑप्शंस क्या करोगे? बट कितने बच्चों से मेरा कि उसने बोला लाइन 1,2 से पास हो रहा है, तो इसको कैसे यूज करो इन्फॉर्मेशन को? 1,2 से पास हो रहा है, इसका मतलब 1,2 satisfies the equation or not? If a line Yes, passes sir. through some point, that means the point must satisfy the equation. मतलब x की जगह 1 और y की जगह 2, ये होना चाहिए सेटिस्फाई। तो ये कितनी वैल्यू देके जा रहा है बच्चों? a is 2, खत्म। a2 आ गया तो पुट कर दो, इक्वेशन क्या मिल रही है देख लो। a को 2 पुट करोगे तो x/2 + y/4 इज 1 और 2x + y 2x + y = 4, ए ऑप्शन। ठीक है, सर 17 भी हो गया पर 14 क्लिक ही नहीं हो रहा। 17 वाला एक सेकंड देखने दो। नहीं 17 हो गया पर लेकिन 14 क्लिक नहीं हो रहा। ट्रायंगल वही भी ना, तो ए का वर्टेक्स निकाल, बी का वर्टेक्स निकाल। 17 हो गया, 17 हो गया। अच्छा, उसके बाद 24 10 और 11। हाँ 24 ट्राई करो। सर 14 एक बार वापस एक्सप्लेन करो। 14 14 इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस, मतलब इसको बोलते हैं ए बी। इतने पोर्शन को बोल रहा है वो इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस। तो ए बी का मिड पॉइंट गिवन है 5,2, ओके, समथिंग लाइक दैट।
तो अगर ए बी का मिड पॉइंट 5,2 है देन व्हाट, ऐसा। एक्स इंटरसेप्ट 10 है और वाई इंटरसेप्ट 4 है। किस वाले क्वेश्चन में, 13 की 14? 14 में सर। 13 में हाँ, एक्स इंटर ए 2 आया है ना, तो एक्स इंटरसेप्ट 2 हो गया और वाई इंटरसेप्ट 4 हो गया। यस। सर आ गया 14। सर हाँ बता सकते हैं क्या रहे? कौन सा वाला? सर 14th। हाँ कर रहा हूँ ना। ये देखो, तुम्हें जैसे करना करो, अगर तुम्हें ये प्रेफरेबल है तो ऐसे कर लो। ये देखो, एक काम करो, कई लोग तो क्या प्रेफर करते हैं, सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम ए और बी अज्यूम कर लेते हैं, कर लो, है ना। अगर ए और बी अज्यूम करा है तो कितने बच्चों से हमारा है कि मिड पॉइंट एम 5,2 दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट के बेसिस पर 5 क्या बन रहा है, 0 + a/2, हाँ या ना। और 2 क्या है, b + 0/2, b + 0/2 मिड पॉइंट के बेसिस पर, तो b पहले ही 4 आ गया। तो ये हमें पता है 10, ये हमें पता है 4। तो x इंटरसेप्ट बाय इंटरसेप्ट पता है बच्चों, तो सीधे इक्वेशन क्या बन जाएगी, x/a + y/b = 1, क्योंकि टेक्निकली a,0 लिया है, मतलब x इंटरसेप्ट इज a, b 0,b लिया है तो y इंटरसेप्ट इज b, तो x/x इंटरसेप्ट y/y इंटरसेप्ट। ठीक है, बोलो पीपल। यस Yes, सर। sir. यस गुड 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 गुड, बढ़ते जाओ। अब पहले से ही थोड़ा वार्न कर रहा हूँ कि अब बस इसके ऊपर ही ऊपर बढ़ता जाएगा। तो इसमें तुम्हें एकदम 100% कॉन्फिडेंट और 100% कंफर्टेबल होना चाहिए इक्वेशंस वगैरह बनाने में, और ऐसे ऐसे डेटा थोड़ा सा इधर उधर खिसकाने में, ये तुम्हें कंफर्ट जोन में आना पड़ेगा। सर 14th वाला एक और बार बता दोगे? क्या नहीं समझा? अच्छा तू तू एक काम कर, तू मुझे बता क्या नहीं समझा, व्हाट वाज सो डिफिकल्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। मैंने जो भी समझा उसके बेसिस पे तुझे डिफिकल्ट क्या लगा, बता। हेलो हेलो, तो ले कि सर ये वाला पार्ट मुझे फील नहीं आ रहा, तो मैं बताऊं। शर्मा मत पूछ ले। भाग्य बच्चा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ कह रहे हो क्या? हाँ मैंने कुछ कहा था बीच में, यस। आई वॉज आस्किंग दैट किड की लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम। कोई बच्चा पूछ रहा था, आर यू एबल टू हियर मी? हेलो। Yes, sir. सर आ गए। सर मजे ले रहा था सर। अच्छा साले कमीने। चलो, तो अगर किसी को डाउट था तो 14 में पूछ लो अभी, नहीं तो मैं रब करने वाला हूँ। सर हो गया। तो 5 = a/2 कैसे है? देख, m वॉज मिड पॉइंट ना, 5,2 मिड पॉइंट था ना, हाँ मिड पॉइंट था, तो m का कोऑर्डिनेट कैसे आना चाहिए, दिस प्लस दिस बाय 2 कॉमा दिस प्लस दिस बाय 2। तो a + 0/2 वो क्या दिया हुआ है पहले से ही, 5, हाँ 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 सर समझा। 0/2 इज 5, सिमिलरली b + 0/2 इज 2, तो बस सिंपल। ठीक है, चलो, तो आई होप 14 हो गया, उसके बाद 17 ट्राई करो।
17 डन सर हो गया। हाँ 17 काफी इजी सा है। उसने बोला है कि ये ए पे मीट करता है, बी पे मीट करता है और ओरिजिन। ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकाले बच्चों? इसने दिया हुआ है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। तो मैंने बोला ए मतलब एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 रख दो। तो द मिनट यू पुट वाई 0, एक्स आ रहा है a,0 है ना, एक्स इज ए, लिटरली a,0 बन गया। ऐसे ही एक्स को 0 रखो, 0 रखोगे बाई इंटरसेप्ट के लिए, तो ये बन गया 0, सर बी। 3 भी दिया है। ओके 3ab दिया हुआ है तो 3ab ले लो। तो ये बन जाएगा 3a,0 और ये बन जाएगा 0,3b। सेंट्रॉइड निकालना आता है क्या? ऑल थ्री वर्टाइसेस आर नोन। यस, सेंट्रॉइड क्या होता है? 0 + 0 + 3/3, 3b + 0 + 0/3 दिन चार। ऐसे चलो अब एक्सरसाइज 324 विल बी लिटिल चैलेंजिंग, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। अब अपन इजी इजी तो नहीं करते रहेंगे दिन दिन भर, थोड़ा सा अच्छे लेवल भी क्वेश्चन करते हैं। तो 24 ट्राई करो बच्चों। अच्छा क्वेश्चन 1 और 2 ये जो मैंने अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए थे, ये कॉपी हो गए क्या? नो सर। तो कर लो, मैं रब करने वाला हूँ। सर फोटो ले ली। ठीक है लिख भी लो मतलब। चलो करना है 24। सर 2 इतना मिनट बुरा रुको। है नहीं, वो पहली बार ऐसा देख के लगता है अभी क्या करे, तो थोड़ा करूं। सर 2 मिनट। सर चलो 2 2 मिनट मिनट बोला और है। ले लो। हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम। स्क्रीन ब्लैंक होने वाला है।
सर 24 करा दूं। हो गया क्या? नहीं हुआ ना, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं हुआ, चलो कर लेते हैं। चलो देखो, एक्चुअली इतना डरने वाला है नहीं। चलो गुड केदार, 2 मिनट। चलो ठीक है, 2 मिनट और दे देता हूँ, ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। वैसे इतना फाइट क्यों मार रहे हो? बहुत इजी क्वेश्चन है वो। बस यही है कि तुमने इसके पहले यूज नहीं करा अभी तक, ये इसलिए तुमको को बहुत डाउट हो रहा होगा। मैं डायग्राम बना देता हूँ जब तक। चलो अपन साथ में ही सॉल्व करते हैं, मतलब मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट करवाता हूँ। खुद सॉल्व कर दूंगा तो फीलिंग नहीं आएगी। चलो सर इंटरसेप्ट मेथड से करोगे क्या? नको कुछ नहीं, काय का इंटरसेप्ट, ये तो कुछ रैंडम ही है। यू हैव नो आइडिया वेयर इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जरूरत भी नहीं है कोऑर्डिनेट एक्सिस की। देखो इसके हिसाब से उसने बोला है बीडी का इक्वेशन निकालो, बीडी का। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और तुम लोगों से ही निकल पाता हूँ। अभी इसमें ना तो स्लोप पता है ना इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट तो दूर दूर तक नहीं पता है। तो आई ट्राई टू गेट 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है। कोई मुझे बताएगा सबसे ऑब्वियस सा पॉइंट कौन सा है बीडी पे, मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट दैट यू शुड बी एबल टू आंसर। एक पॉइंट हमें पहले से पता है इस लाइन बीडी पे, क्या है ये? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी यूज करो, क्या होता है रेक्टेंगल? सर इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स वाला पॉइंट। हाँ हाँ, कैन यू रिपीट दैट? इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। Bisects each other. इंटरसेक्शन ऑफ हाँ Bisection of diagonals. यस, ये तो सबको रियलाइज होना चाहिए था कि अबे AC का मिड पॉइंट क्या है, जल्दी बताओ। सिंस दे बाइसेक्ट ईच अदर, तो AC का मिड पॉइंट क्या बन रहा है? 2,4। वो BD पे भी लाई करना चाहिए, है ना? हाँ. तो मिड पॉइंट ऑफ AC लाइज ऑन BD as well. BD एज वेल। तो एक पॉइंट मिल गया, बट यार या तो स्लोप मिल जाए या फिर एक और पॉइंट मिल जाए, अभी तक कुछ चमक नहीं रहा। तो ध्यान से देखो, वो इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं जो एक्स्ट्रा गिवन है। इसका स्लोप गिवन है 2। अगर इसका स्लोप 2 है तो कितने बच्चों को समझ कि इसका स्लोप विल बी माइनस ऑफ, यस और नो? Yes, sir. तो कोई बताएगा विच पॉइंट एम आई ट्राइंग टू फाइंड नाउ? विच पॉइंट एम आई ट्राइंग टू फाइंड? ये लिखने के बाद किसी को लग रहा है कि हम एक्चुअली अप्रोचिंग कि यार ये वाला पॉइंट निकल सकता है मुझसे? कौन बताएगा भाई? सर एक्स और बी, पॉइंट बी के दो इक्वेशन निकल आएंगे ना, एक्स वाई। यस वेरी गुड, बी निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो बी एक्चुअली क्या है? AB और BC का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना? कैन यू राइट इक्वेशन ऑफ AB? कैन वी राइट इक्वेशन ऑफ AB? हाँ। Yes, sir. कैसे? एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है। तो डू यू अंडरस्टैंड? इक्वेशन ऑफ AB इज लिटरली y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप। इसको रीअरेंज करके डायरेक्टली लिख देता हूँ, अब मैं बोर हो गया। 2x माइनस y माइनस 2 प्लस 3, मतलब ये। सो दिस इज टेक्निकली द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। इज देयर एनीवन हु हैज एनी डाउट इन दिस थिंग कि फॉलो कर पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. BC इक्वेशन निकाल सकते हैं? हाँ सर। Yes, sir. हाँ बस, तो फिर 3,5 से पास हो रहा है एंड स्लोप माइनस हाफ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई you'll get something like this, x plus 2y minus 10 minus 3 minus 13 equals to 0. I hope everybody understood. इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज B। बस हो गया, और क्या? तो सॉल्व कैसे करते बच्चों? सॉल्व करना तो सबको आता है ना? Yes, sir. तो बस एक बार मैं करके दिखा देता हूँ ऑफिशियली। सॉल्व कैसे करते हैं? एक बार 1 माइनस 2 टाइम्स 2 करो। इसको अलग से क्यों लिखूं? लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 2। तो 1 में से 2 टाइम्स 2 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये और इसमें से 2 टाइम्स, तो 2x और 4y बन जाएगा। 2x कैंसिल, माइनस y माइनस 4y, तो माइनस 5y। ये बन चुका होगा कितना बच्चों? माइनस 26। Yes. अरे यार सड़ा कैलकुलेशन हो गया। नहीं हो तो क्या सर, प्लस 20 हो जाएगा ना? हो जाएगा। नहीं बट प्लस नहीं हो रहा ना, मैंने दिस माइनस 2 टाइम्स दिस करा है। तो 1 माइनस 2 टाइम्स माइनस 13, तो वो 27/5 आ रहा है, विच इज लाइक प्रीटी अगली लुकिंग। सर 1 माइनस 26 ना, तो 1 प्लस 26 हो जाएगा वो। तो 1 प्लस 26 इज 27, है ना? सही तो है? हाँ। तो 27/5 आ रहा है, विच इज वेरी अगली, बट क्या कर सकते हैं? और y x आ गया तो, सॉरी y आ गया तो x भी आ जाएगा। x को क्या लिख सकते हैं आप?
13 minus 2y, तो 13 minus 2y मतलब 54/5, तो 11/5 आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या गया बच्चों? 11/5, 27/5। ठीक है, तो ये बी का कोऑर्डिनेट आ गया। तो इक्वेशन आप लिखो कि समझ गए? y minus y1 upon x minus x1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Is this okay? Yes, sir. हाँ सर, यहाँ वो से कर rearrange कर लो, वो मैं छोड़ रहा हूँ। अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो दिस इज इट, समझा? यस सर। चलो ठीक है, तो एक काम करो, इसको कॉपी करो और मैं होमवर्क अभी दे जाता हूँ। ग्रुप पे पोस्ट करना बाद में मैं भूल जाता हूँ। आई विल गिव यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लाइक ये इक्वेशन बनाना और फलाना टिक्का। बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं अभी, पहले इक्वेशन बनाने में एकदम प्रो बन जाओ। सर जो क्वेश्चन दिए थे ना आपने एक्सरसाइज के बाद, वो दे दो ना एक बार प्लीज। 10 और 11। ठीक है, थैंक यू। बट मैं और यहाँ से भी इन चैप्टर के भी दे सकता हूँ, वैसे रुको मेरे को देखने दो। सर वो भी इंक्लूड कर देना होगा। इन चैप्टर 1 तो है ही, इन चैप्टर 1 तो देख ही 10 और रखा। 11 और 11 थोड़े से तो दे देता हूँ, हो जाएंगे भाई, कोई वो नहीं है। बट ये प्रैक्टिस करना भी जरूरी ना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर एकदम से देख रहे हैं ब्लैंक हो गए तुम लोग। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ अबे देने तो दो, रुको भाग गए पहले ही। थैंक यू, आई एम गिविंग यू होमवर्क। रुको मैं ब्राउज कर रहा हूँ। एक काम करो, पहले 1A का जो बचा हुआ रिमेनिंग क्वेश्चन है, 1A में आई थिंक यू कैन डू अप टू 1 to 19। 1 to 19 आप कर सकते हैं, बचे हुए सारे कर लो। उसके बाद थोड़े से और दूंगा मैं। वी आर नॉट डन येट। कौन से? अरे सर बहुत है सर, इन चैप्टर 1 भी तो है सर। बस करो ना सर। 4-5 सम दे रहा हूँ, बट प्रैक्टिस करके आओ, जरूरी है, जरूरी है। इफ आई विश देयर वाज सम अदर वे, बट यू हैव टू डू दिस। सर इतना बस सर, ट्रिगो क्वेश्चंस भी है। हाँ हाँ समझ रहा हूँ, बट करना जरूरी है। सर। आप बोलने के लिए समझ रहे हो, समझ नहीं रहे हो ना, काम बहुत है। नहीं बट ट्रस्ट मी, मतलब तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन करना पड़ेगा, नहीं तो अगले वाले लेक्चर में पोपट होएगा। इसलिए मैं 4-5 सम दे रहा हूँ जानबूझ के। पुश करो यार थोड़ा सा। सर। एक्सरसाइज 2 का भी तो जॉब दे। चलो अच्छा ठीक है यार, चलो करके आओ इतना। और जो 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचे थे मैंने अलग से लिखाए थे, वो करके आओ। ठीक है, चलो बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय, गुड डे। बाय सर, थैंक यू। गुड डे। बाय सर। बाय 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 बाय।